हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है क्लास 9 के नए बुक यानी कावेरी का पहला चैप्टर। इंग्लिश के नए बुक कावेरी का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड ये बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर। और ये लिखा किसने है? तो ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है। एंड सुधा मूर्ति इज अ ग्रेट एजुकेटर। और वो क्या है कि एजुकेटर, ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, मीन्स की परोपकार का काम बहुत ज्यादा वो करती हैं। तो उनके द्वारा ये लिखा गया है, और उनकी जो राइटिंग होती है बहुत ही लाइक मार्मिक होती है, और कॉमन लोगों के जो भी इश्यूज होते हैं वो कॉमन लोगों का इश्यूज होता है। तो इससे हम लोग अपने आप को ये मतलब कॉमन लोगों से बहुत रिलेवेंट करता है। तो इस स्टोरी को चलिए सब देखते हैं और समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको बोला गया है कि इसमें से यहाँ नीचे पैराग्राफ में से कौन सा वर्ड इनसे मैच करता है। तो सबसे पहले हम अगर देखें द कास्टिंग फॉर द प्रोटेगोनिस्ट। Protagonist means character. Okay, so main character. This will be the first one. Main character of our school's annual play was done after a lot of debate. Debate से यहाँ पे है discussion, तो यहाँ पे हमारा second हो जाएगा ये discussion. Okay, as many good actors had auditioned for the role, we had decided to present an episode. Episode means here a part of story. So this is the third one, and from an inspirational story, it was a life story of a group of children who worked with the community. अब यहाँ पे community क्या है? ये कॉमन लोगों के बीच में है। तो community means people living in one particular area. So this will be fourth. After that क्या होगा कि okay, so every day we reach school early to practice with concentration. Concentration means focused होके हम practice करें। तो ये हमारा fifth हो जाएगा, fifth. Okay, we waited eagerly for the final presentation. Eagerly means यहाँ पे excitedly, बहुत ही हम लोग eager होके इसको wait कर रहे थे. Then uh, all of us played our role in a very convincing means believable. Yes, ये तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेवेंथ नंबर हो जाएगा. एंड मैनर एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल. तो गाइडेड का मतलब यहाँ पे हो गया डायरेक्टेड से. सो दिस इज द एट्थ वन. तो ये हमारा कुछ मैचिंग हुआ, जो कि आगे भी स्टोरी में इस तरह के वर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे. तो ये स्टोरी है एक ग्रैंड डॉटर की और उसकी दादी की ग्रैंड मदर की. ठीक है, और ये स्टोरी ये लाइक सुधा मूर्ति ने लिखा है. तो ये जो राइटर है वो लिख रही है. और क्या कहती है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जरा देखा जाए इसको. When I was about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents those days. The transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the paper's weekly magazine and the post. तो यहाँ पे सुधा मूर्ति बोलती है कि ये बात उस समय की है जब सुधा मूर्ति जो थी वो सिर्फ 12 साल की थी. और वो ऐसा टाइम था जबकि उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था. तो जो पेपर एकदम मॉर्निंग में आता है वो पेपर वहाँ आफ्टरनून में आता था. और जो वीकली मैगजीन होती थी वो एक दिन बाद आती है. सपोज ट्यूसडे को वीकली मैगजीन छपती है तो वो वेंसडे को वहां पहुंचती है. और ये लोग ईगरली उस मैगजीन का वेट करते थे. At the time, Triveni was a very popular writer in Kannada language. She was a wonderful writer and her style was easy to read and very convincing. Okay, and her stories usually dealt with complex psychological problem in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो जब उस समय की जब बात है, उस समय त्रिवेणी नाम की बहुत ही अच्छी राइटर होती थी. ओके, वो कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर एंड हर स्टाइल वॉज इजी. उनकी लिखने की स्टाइल बहुत इजी थी और कन्विंसिंग होती थी. लाइक जो लोगों को
कन्विंस करती थी कि दिस इज रियल, बिलीव करवाती थी। तो बिलीवेबल अभी हमने ऊपर देखा इसको। और उनकी स्टोरी जो होती थी वो लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से एक ऑर्डिनरी पीपल लाइक कॉमन पीपल के लाइफ से उसको जोड़ देती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बोलती हैं सुधा मूर्ति। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो बोल रही कि लाइक ये दुर्भाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य की बात, लाइक वो इतनी अच्छी कन्नड़ लिटरेचर की राइटर थी, पर उनका डेथ हो गया। और अभी 40 साल बाद भी लोग उनको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, याद करते हैं, मतलब उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। अब क्या हो रहा है उसके बाद? One of her novel called Kashi Yatra was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira. Then, तो उनका एक नॉवेल था, ओके, हर नॉवेल उनका, उस नॉवेल का नाम था काशी यात्रा। यस, एंड इट वाज अपीयरिंग इन अ सीरियल, लाइक जैसे आज हम सीरियल देखते हैं टेलीविजन पे एपिसोड वाइज, तो एपिसोड वाइज जो था वो वीकली मैगजीन कर्मवीरा में आता था। ठीक है, उस समय इट इज a story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। तो इसमें एक लेडी, ओल्ड लेडी का जिक्र है, जिनका एक कीन डिजायर था, आर्डेंट मीन्स कीन डिजायर था कि वो वाराणसी जाए, काशी जिसको कहते हैं। मोस्ट हिंदूज believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वरा is the अल्टीमेट पुण्य। तो लोगों को ये मानना है कि काशी जाके जो भगवान विश्वेश्वरा यानी शंकर भगवान है उनकी पूजा बहुत ज्यादा लाइक अल्टीमेट पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दिस old lady also believed in this and her struggle to go there was described in the novel। तो ये जो ओल्ड लेडी थी वो वहां जाना चाहती थी और उनकी इस यात्रा के बारे में, उनके इस डिजायर के बारे में इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ था। ओके, इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। और इसमें एक और कैरेक्टर है यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिनके माता पिता ना हो, तो लाइक वैसी गर्ल थी, और जिसको एक किसी से प्रेम हो गया था, लव, शी वॉज फॉलन इन लव बट शी हैड नो मनी फॉर द वेडिंग। In the end, the old lady gives away all the saving without going to Kashi. And she says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. तो लास्ट में जो ये ओल्ड लेडी है वही उस लड़की की हेल्प करती हैं और अपने सारे सेविंग्स को दे देती हैं और बोलती हैं कि काशी जाके विश्वेश्वरा, भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज्यादा पुण्य का काम है कि इस लड़की को इसकी खुशियां मिल जाए, क्योंकि भगवान भी तभी खुश होते हैं ना जब हम दूसरों की मदद करें। यस, तो इस तरह से उन्होंने कहा। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all the work and listen with the greatest concentration. तो यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर हैं, बताती हैं सुधा मूर्ति, और उनका नाम है क्रिस्टका। ओके, क्रिस्टका। वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और हर वेंसडे को ये पेपर आता था, ये मैगजीन आता था। ओके, और मैं उनके लिए क्या करती थी, रीड करती थी उसका हर एपिसोड। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। अगर जब मैं रीड करती थी वो सारे काम भूल जाती थी और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन यानी फोकस्ड होके वो क्या करती थी, इस स्टोरी को सुनती थी। ओके, बहुत ही इंटरेस्ट से। एंड देन later she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. ओके, तो यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी और वो अपने आप की तुलना यस करती थी किसके साथ, उसी प्रोटोगनिस्ट यानी कि कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर जो है कहाँ पे, ये जो मैगजीन आता था उसमें काशी यात्रा, तो उसमें उस ओल्ड लेडी की तरह अपने आप को वो समझती थी क्योंकि वो भी अभी तक काशी नहीं गई थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that
आई रीड द सीरियल आउट टू हर। तो सब जो और जितने लोग थे उनसे सबसे ज्यादा वो इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो अपने आप को रेलेवेंट पाते थे इस स्टोरी, लाइक स्टोरी जो था इट वाज वेरी रेलेवेंट टू हर लाइफ, क्योंकि वो भी काशी जाना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि मैं उनकी स्टोरी को पढ़ूं और उनको सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। तो स्टोरी सुनने के बाद वो क्या करती थी कि वो सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा करती थी। ओके, बहुत सारी लेडीज को कहाँ पे, टेम्पल के कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी बरामदे में, टेम्पल के बरामदे में, जहाँ पे मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। ये बताती है श्वेता मूर्ति। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दादी जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है और यहाँ पे पीछे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, she would discuss the latest episode with her friends at that time, and I never understood why there was so much of debate about the story। वो मेरे उसके बाद वो जब इकट्ठी करती थी अपने फ्रेंड्स को, वहां बैठ के वो ये स्टोरी को डिस्कस करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहां पे एक डिबेट का माहौल बन जाता था, कुछ डिस्कशन होने लगता था। और ये सुधा मूर्ति बोलती है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाती थी कि क्यों हो रहा है। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो एक बार क्या हुआ कि मैं वेडिंग में, शादी में अपने कजन के साथ दूसरे गांव में चली गई, और उसमें जो शादियां होती थी वो बहुत ही बड़ी इवेंट होती थी। We children enjoyed ourselves thoroughly। और हम बच्चे पूरे शादी को एंजॉय करते थे बिना किसी रोक टोक के। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। बिना किसी रोक टोक के हम खेलते थे और खाते थे। सेवरिंग, सेवरिंग मीन्स कि हम अपने फ्रीडम को एंजॉय करते थे। एंजॉइंग लाइक एट द फुल एक्सटेंट, एट द फुलेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि बिना कोई रोक टोक के, द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि जो पेरेंट्स होते थे वो बिजी होते थे और बच्चों को उतना कोई ध्यान नहीं देता था और बच्चे खूब मस्ती करते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। तो मैं वहां एक दो दिनों के लिए ही गई थी, 2 दिनों के लिए ही गई थी, बट वहां पे मैं एक वीक रह गई। ठीक है, वहां पे जाने पे इतना अच्छा लगा कि वो जो राइटर है वहां पे रह गई एक वीक के लिए। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situation। What had happened? I was worried। तो जब मैं गांव से वापस आई, मेरी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू थे, और मैं ये देख के बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैंने अपने ग्रैंड मदर को रोते नहीं देखा। ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, आई वॉज वरीड, मुझे इसकी चिंता हो। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, इज ओके। आई यूज टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो मैंने पूछा कि आवा क्या सब ठीक है, तो आप अच्छे हो। आवा ये किसको बोल रही है, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को आवा बोल रही है राइटर, जो कि वहां पे कन्नड़ में आवा मतलब मदर होता था और ये नॉर्थ कर्नाटका में बोला जाता था। She nodded but did not reply। I did not understand and forgot about it। तो उन्होंने सिर्फ सर हिला के बोला कि भाई सब ठीक है, बट कुछ उन्होंने बोला नहीं। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये राइटर को कुछ समझ में नहीं आया और ये बच्ची थी, बाद में इसको भूल गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house। It was a summer night and there was a full moon। Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead। I realized she wanted to speak। I asked her, what is the matter? तो अब रात हो चुकी थी और रात में खुले में टेरेस के ऊपर सब लोग सोते थे। हम लोग भी जब बच्चे थे तो अपने गांव में टेरेस के ऊपर ही सोया करते थे। आज के बच्चे शायद ये सारी चीजें नहीं जानते, बट पहले ऐसा होता था, हम लोग ओपन में टेरेस पे सोते थे। तो यहाँ पे जो राइटर है वो भी बोल रही है कि वो ऊपर टेरेस पे सोई थी, और वो कब था, फुल मून का टाइम था, जिसमें रात बहुत ही सुंदर, नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक ऑन फुल मून डे। तो आवा आई, ग्रैंड मदर आई, और उन्होंने बहुत ही अफेक्शनेट तरीके से, लाइक विथ फुल ऑफ लव, विथ फुल ऑफ लव, यस, उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा एंड टच्ड माय फोरहेड। आई रियलाइज, तो मुझे ये रियलाइज हुआ दैट शी वांटेड टू स्पीक, वो कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर,
और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप बताओ मुझे क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At time I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. तो यहाँ पे अब जो आवा है, जो ग्रैंड मदर है, वो बताती है कि वो बहुत छोटी थी तभी वो अपनी माँ को खो चुकी थी। एंड देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर, उनकी देख रेख लिए और उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। माय फादर वाज अ बिजी मैन, उनके पिता तो जो थे बहुत ही बिजी थे। एंड मैरिड अगेन, उनकी शादी फिर से हो गई थी। ओके, इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल। और उस समय ऐसा था कि लोगों को एजुकेशन का महत्व नहीं पता था और उसको बहुत जरूरी लड़कियों के लिए वो नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। और मेरी भी शादी बहुत यंग एज में हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए और मैं बहुत बिजी हो गई। थोड़े दिन बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और इसी में मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि कुछ बनाओ और तुम लोगों को खिलाओ। बनाने खिलाने में बड़ा मजा आता था। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, बट मुझे ये रियलाइज भी होता था कि स्कूल में नहीं गई। ओके, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तो स्कूल नहीं गई, पर मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जरूर जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई। तो देखिए कितना अच्छा स्टोरी है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, क्या दादी पढ़ना लिखना सीखती है, क्या होता है वो हम देखेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।